हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हम छोड़ के चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। So let's start solving question number 6 of exercise 12.1. So question number 6 में we are given एक टेबल दी हुई है और साथ में दिया हुआ है the following table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. कोई दो sections थे, उन दोनों section के students के marks का distribution दिया हुआ है। So this is section A, this is section B. इसको पढ़ने का right way ये होगा कि section A के अंदर टोटल 3 बच्चे ऐसे थे जिनके 0 से 10 मार्क्स के बीच में आए। 9 बच्चे ऐसे थे जिनके 10 से 20 के बीच आए, 17 के 20 टू 30 के बीच आए, 12 के 30 टू 40 एंड देन 9 के 40 टू 50 के बीच आए। सिमिलरली सेक्शन बी में 5 स्टूडेंट्स थे जिनके 0 से 10 के बीच में आए, 19 के 10 टू 20 एंड सो ऑन। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय यूजिंग टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। यहां पे जैसे उसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही बनाना है। From the two polygons compare the performance of the two sections। और इन polygons को यूज करते हुए हमें दोनों sections की performance को भी compare करना है। तो बेसिकली हम सबसे पहले बात करते हैं frequency polygon बनाने के बारे में। जैसा कि बार ग्राफ और जो हिस्टोग्राम था, दोनों के लिए हमारे पास में कंडीशंस थी। क्या कंडीशन थी? जैसे बार ग्राफ है, बार ग्राफ के लिए वी नीडेड कि एटलीस्ट कोई एक वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट होना चाहिए। सिमिलरली हिस्टोग्राम के लिए वी हैड टू कंडीशंस कि पहली बात तो रेंज होनी चाहिए, जो रेंज हो उसके बीच का डिफरेंस हर रेंज के अंदर सेम हो, और दूसरी बात कि जो रेंज है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी जहां पहली रेंज खत्म हो रही है वहीं से दूसरी रेंज चालू हो रही है, ऐसा होना चाहिए। सिमिलरली हमारे पास ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के केस में भी एक कंडीशन होती है विच इज वी नीड टू हैव द क्लास मार्क। नाउ व्हाट इज अ क्लास मार्क? क्लास मार्क इज नथिंग बट द मिडिल वैल्यू ऑफ द रेंज। किसी भी रेंज की जो सबसे सेंटर वाली वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द क्लास मार्क फॉर दैट पर्टिकुलर रेंज। सो जैसे कि हमारे इस पर्टिकुलर केस में क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में अगर हम पहले वाले केस की बात करें 0 से 10, तो 10 में 0 को ऐड करा, यानी कि अपर में लोअर लिमिट ऐड करी, 10 प्लस 0 इज 10, उसमें डिवाइड बाय 2 करा विच गिव्स अस 5। सो 5 इज द क्लास मार्क फॉर फर्स्ट रिकॉर्ड। सिमिलरली 10 to 20 में 20 plus 10 30, 30 by 2 is 15. So class mark is 15. 20 to 30 में class mark is 25. 30 to 40 में class mark is 35. 40 to 50 में class mark is 45. अब इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना बहुत आसान है। आइए हम उसको ग्राफ पे लेके चलते हैं। सो ये हमने ग्राफ को पहले से कंस्ट्रक्ट कर लिया है। यहां पे हमने देखा कि हमारा जो मार्क्स है वो 0 से लेकर 50 के बीच में जा रहे हैं, तो हमने एक्स एक्सिस पे मार्क्स रखे हैं और उसको हमने 0 से लेकर के नहीं 55 तक की रेंज के अंदर मार्क कर दिया है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे वी हैव द फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू इधर जा रही है 17 और इधर जा रही है 19। सो वी नीड समवेयर अराउंड 20। हमने 30 तक मार्क कर दिया है। नाउ इट्स इजी। हमें क्या करना है? हमें एक्स और वाई की वैल्यू उठानी है एक एक करके। एक्स में हमें उठाना है क्लास मार्क और वाई में उठानी है फ्रीक्वेंसी। सो सबसे पहले हम सेक्शन ए के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। द फर्स्ट केस इज व्हेन एक्स यानी कि क्लास मार्क 5 है तो वाई यानी कि फ्रीक्वेंसी 3 है, तो हम यहां पे इसको मार्क करेंगे। ये हमारे क्लास मार्क्स हैं बिकॉज दिस इज द मार्क्स, और मार्क्स से ही मार्क्स का ही हमने क्लास मार्क निकाला है। सो 5 के लिए एक वाई की वैल्यू वाज 3 वुड समवेयर बी हियर। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा ये। हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए कोई बार नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम x और y की वैल्यू को अकॉर्डिंगली पॉइंट्स मार्क करेंगे हमारे ग्राफ के ऊपर। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सिमिलरली सेकंड पॉइंट इज 15। जब क्लास मार्क 15 था तब फ्रीक्वेंसी 9 थी। सो दिस इज 15। जब क्लास मार्क 15 था तब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वाज 9 कुछ यहां पे होगा। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन वुड बी हियर। थर्ड, जब क्लास मार्क 25 था तब फ्रीक्वेंसी 17 थी, तो क्लास मार्क इज 25 यानी कि यहां, एंड फ्रीक्वेंसी इज 17 यानी यहां कहीं पे। इन दोनों का इंटरसेक्शन वुड बी लाइंग समवेयर हियर। नेक्स्ट, जब क्लास मार्क 35 था तब फ्रीक्वेंसी वाज 12,
तो क्लास मार्क इज 35 and the frequency is 12, somewhere here. And finally, the class mark is 45 and the frequency is 9. So class mark is 45 and the frequency is here 9. Finally, हम इन सारे के सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन कर देंगे, यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट ज्वाइन करा, then we will move to a second point, then the third one, then the fourth, and finally the fifth. तो ये रेडी हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नंबर 1, यानी कि सेक्शन ए के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन बी. सेक्शन बी के लिए भी हमें इसी ग्राफ में प्लॉट करना है. इसके लिए हम मार्कर का कलर चेंज कर देते हैं सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट. नाउ एक्स हमारा अभी भी सेम है क्योंकि हमने मार्क्स की जो रेंज है वो सेम ही ली थी सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी. सो दिस इज द क्लास मार्क, इट विल रिमेन द सेम and the frequency we will take from section B. So जब class mark 5 था तब frequency was 5. So class mark is 5 and the frequency is also 5. So it will be here. Second, class mark is 15, the frequency is 19. Class mark is 15 and the frequency is somewhere 19, यानी कि यहाँ पे. Class mark is 25, frequency is 15. Class mark is 25 and the frequency is 15. So यहाँ पे. Class mark is 35 and the frequency is 10. तो 35 पे we'll mark it 10. And finally the class mark is 45 and the frequency is 1. 45 पे the frequency will be here 1. इसको भी हम ज्वाइन कर देंगे 0 से ये वाला फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, then third point, then the fourth one and the fifth point. So these are the two frequency for polygons which we need. अब बात करते हैं फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की. फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस. हमें दोनों सेक्शन की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है. सो दोनों सेक्शन की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए व्हाट वी कैन इजीली सी फ्रॉम द ग्राफ इज कि जो सेक्शन ए है और जो वर्सेस सेक्शन बी, तो सेक्शन ए में जो सारी कैटेगरीज, चाहे वो 5 वाली हो, चाहे वो 15 हो, 20 हो, 25 हो, चाहे 45 हो, सबके अंदर जो स्कोरर्स हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेक्शन बी, जिसके अंदर 0 to 10 मार्क्स, 0 to 15 मार्क्स वाली रेंज के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बाद में द ग्राफ इज स्टीपली डिक्लाइनिंग, बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, विच शोज कि सेक्शन ए के अंदर ज्यादा कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स है एज कंपेयर टू सेक्शन बी. So overall the result of section A is better than section B. So ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन. इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है. अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.